मुकदमे में सूरत यासीन में कुरान करीम में ये 3 पैगंबरों के वाक़े को जिक्र फरमाया, उसको अर्ज करते हुए अर्ज किया था अल्लाह का नाम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी अजमतों वाला है परवरदिगार आलम। उस मालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है जिसने सारा जहान बनाया हो। उस खालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है वो है कि जिसने तमाम निजाम आलम को चलाया और बनाया और तमाम को खिलाने पिलाने के काबिल है। किसी को बादशाह बना दिया, किसी को फकीर बना दिया, किसी को सोने चांदी के अंदर मशगूल कर दिया और किसी को फरमाया कि चूंकि मेरा नाम जपता रहे, हर वक्त तेरी जुबान हो, मेरा नाम हो, तेरा पेट मैं भरता जाऊं। किसी के हाथ में शराब की बोतल, किसी के हाथ में अल्लाह का कुरान करीम, एक के हाथ में कंजरी का हाथ और एक के हाथ में अल्लाह का नाम गिनकर लेने के लिए तस्बीह। एक अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों से और उस मालिक के नाम ले लेकर के अपने आप को इस कदर आजिज बना लेता है, खाकस्तर बना लेता है कि वो हर जर्रे पर अल्लाह पाक की अजमत का तसव्वुर अपने आप बना लेता है। और एक वो कमीना है जो सुबह शाम खुदा बंदे आलम को बकवास करता है। उसकी शान किबरियाई है, किसी को कुछ दिया, किसी को किसी चीज से नवाजा, किसी को किसी चीज से नवाजा। कौन है जो उसके सामने दम मारे? किसी को ऐसी जिंदगी दी तो सारी उम्र अल्लाह अल्लाह में गुजर जाए और किसी को ऐसी उम्र अता की कि सारी उम्र में एक सजदे की तौफीक ना हो। ये जो मस्जिद में नहीं आते, आप ये न समझे कि ये नहीं आते, बल्कि परवरदिगार आलम उनको अपने दरवाजे पे आने ही नहीं देते, वरना इनकी क्या मजाल है कि मस्जिद में ना आए। तो मैंने जिक्र किया था कि एक आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब गुजारता है, उसकी उम्र भर की मेहनत और जद्दोजहद ये होती है कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए। और जिसकी आखिरत बन गई उसका सब कुछ बन गया। वो आज हमें यकीन नहीं आता, एक वक्त आएगा कि ये आंखें देखेंगी, ये दिल यकीन करेगा, ये दिमाग सोच लेगा और इत्मीनान हो जाएगा कि जो कुरान में था वो सारा सही था, जो मेरा नजरिया था वो गलत था। अल्लाह मियां ने पैगंबरों के जरिए हिदायत का एक बहुत बड़ा सिलसिला कायम फरमाया। किसी पैगंबर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगंबर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है, बात एक मर्द के भी लिखे पढ़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं, उसके कद्दो हाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है, आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गढ़, हमने कई मरतबा कब्रें खोल ली, कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी, इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है? बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कैसे अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है।
कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा है। हमने पूछा एक अनपढ़ मुल्ला से, हमने पूछा मुर्दा नवाने वाले से, हमने पूछा मैयत के कफन डालने वाले से। ये कोई ऐब की बात तो नहीं, मगर तालीम का तो कोई ताल्लुक नहीं लोगों से। कुरान करीम से अगर हम पूछते, खुदा की कसम आज जो पूरी दुनिया में हम जलील खार हो रहे हैं तो हम इस तरह से कभी नहीं होते। एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि एक मुर्दे को समंदर में फेंक दिया, मछलियां खा गई, रेजा रेजा हो गया, जल गया, सड़ गया, इसको अजाब कैसे होगा? एक आदमी जल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल उसका रेजा रेजा हो गया, जल कर पिघल कर राख बन गई। अब हिसाब किताब कैसा, अब आजाब खबर कैसा, और आखिरत कैसे, क़यामत कैसे? ये एक आम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल और जवाब नकल कर दिए और सवाल किया है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खलीलुल्लाह है, अल्लाह के ऊपर गुसीदा बंदे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर है, खुद भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़ोसा भी नबी, हजारों अंबिया किराम के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, वह क़ाल इब्राहीम, वह क़ाल इब्राहीम, फरमाया अर्ज कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरीनी, ओ मेरे मौला मेरे, और मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मेरे पालनहार, जमीन आसमान के मालिक, रब्बी अरीनी, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, मुझे समझा दे क्या चीज, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, मुर्दों का हिसाब किताब कैसे करेगा, इनके आज़ा को कैसे जोड़ लेगा। खाल की मिट्टी बन गई, गोश्त की मिट्टी बन गई, आँख नाक जुबान को कीड़े खा गए, अरे तमाम चीजें खत्म हो गई, अब इनको जिंदा कैसे करेगा। रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मालिक मेरे मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे यकीन दिला, मैं मानता तो हूँ, तेरे हुक्मों की बजावरी करता हूँ और मुझे यकीन भी है, मगर मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं देख लूं किस तरह जिंदा करता है, किस तरह से तू मुर्दों के आज़ा को जोड़ लेगा, तेरे सामने मुर्दा जिंदा कैसा हो जाएगा। हालांकि मुझे यकीन है, फरमाया मैं वो हूँ युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और लोगों जिंदा से मुर्दा को पैदा करना और मुर्दा से जिंदा को पैदा करना, ये मेरा काम है। इलाही तू कैसे कर देता है, फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुल नहारा फिल्लैल, कौन है दिनों को घटाने वाला, कौन है रातों को बढ़ाने वाला, और कौन है कभी रातों को घटा करके दिनों को बढ़ाने वाला, मेरे सिवा कौन है। वतर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब, और तुम्हारी समझ में मेरी खुदाई नहीं आई, मेरी रबूबियत नहीं आई, मेरी महबूदियत तुम्हारी समझ में नहीं आती, मेरे महबूद होने को तुमने आज तक नहीं माना, सिर्फ जुबान से कहते हो खुदा भी है, और सालमों तुम्हारे दिलों में मेरी खुदाई का यकीन कोई नहीं।
جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کی بندی ہے، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان سبا بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان سبا کرا دیا مگر بولا تک نہیں۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے۔ خدا کی قسم اگر آج صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتی ہے، فوراً بدل جاتی ہے، بات میں سے بات نکالنے سے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا۔ تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا آدمی، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو، پہلے ہی بات شروع نہیں کی تو میں نے ابھی بات کہی ہے، اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں، اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاجے نے وہ اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو چھوڑ کر اس سے حساب و کتاب کرنے کے قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے، کیا تیرے دل میں میں اس قابل جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ سے دھویا۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی۔ جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ اب آ گئی قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں؟
मेरी कारसाजी पे यकीन नहीं, मेरी रबूबियत पे यकीन नहीं, मेरी उलूहियत पे यकीन नहीं, मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फरमाया कौल अवलम तुमिन, मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं? कौल बला, हाँ मेरे रब यकीन तो बड़ा है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। मुझे यकीन तो है, तेरी जात पे यकीन है, तेरे फरमान पे यकीन है, तेरी कुदरत पे यकीन है। मैं जानता हूँ कि तू दुनिया भर के पत्ते बनाता है, पत्ते से तंगूरिये बनाता है, अलग अलग शीशम के पत्ते की अलग बनावट, नीम के पत्ते की अलग बनावट, कीकर के पत्ते की अलग बनावट, चावल के पत्ते की अलग बनावट। अरे ये हजारों किस्म के जो दरख्त है, इनके एक एक पत्ते की बखरी बखरी अलग अलग सजावट बनाने वाला कौन है? मेरे सिवा कौन है? हजारों किस्म की फल तरकारियां तुम्हारे लिए कौन बनाता है? उनके अंदर जाति कौन पैदा करता है? किसी के अंदर खट्टे रस, किसी के अंदर मीठे रस, किसी के अंदर गर्म मादा, किसी के अंदर ठंडा मादा। फरमाया लोगों और खाने वाले हया कर जरा बता तो सही, बनाया किसने? फरमाया मियाँ जी, जिसने मंडी से खरीद कर तेरे सामने रख दिया, उसका तो तू बड़ा एहसान मानता है। फला आदमी ने ला करके मुझे 4 केले दिए थे, फला आदमी ने ला कर मुझे 2 माल्टे दिए थे, फला आदमी ने मुझे ला कर 1 किलो आम दिए थे। फरमाया कितना कमीना है तू, कितना बेगैरत है, मंडी से उठा कर तेरे सामने रख दिए, उसका तो एहसान मानता है। जिसने सारी चीज को बनाया, मेरा एहसान तेरे याद नहीं। मुझे याद नहीं करता जिसने तेरे से बनाया, जिसने चुन्नी खर्च करके रुपया 2 रुपया खर्च करके ला के सामने रख दिए, इसके सामने तो तेरी आंखें झुकती है शर्म के मारे कि इसने मुझे खिलाया। फरमाया जिसने खाने का पैदा किया, कभी तेरी आंखें मुझसे भी शर्माई? फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं? फरमाया वला क़ालू क़ाल बला, हाँ मुझे यकीन तो बड़ा, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं तो इत्मीनान दिल चाहता हूँ, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, सुकून कल्ब के लिए, मजीद तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए। फिर अब देखना चाहता हूँ करता तू कैसे है। फरमाया मेरे खलील, मेरे किस किस निजाम को देखोगे, किस किस मेरी कारागरी को देखोगे? तारीफ उस खुदा की जिसने ये सारा जहान बनाया। फरमाया मैं हूँ सब कुछ करने वाला। फरियाद की मेरे रब, अर्ज करना मेरा काम था, मांगना मेरा काम था। अब दाता तू है, दाता तू और कोई दाता नहीं, तेरे सिवा कौन दाता हो सकता है? मैंने तो सवाल कर दिया, अब तेरी मर्जी मुझे दिखा या ना दिखा, तू इस पर कादिर है। फरमाया खलील, जो करोड़ों और अरबों मखलूक को दोबारा पैदा करेगा वो दिखा तो तुझे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हर शख्स ने ये मुतालबा किया तो मैं कैसे दिखाऊंगा हर एक को, और कैसे देखेगा हर एक? फरमाया मेरे खलील, चलो हम तुझे दिखाकर अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैं कुरान करीम नाजिल करूंगा, ये मेरी तेरी गुफ्तगू, मेरा तेरा सवाल, ये सारे का सारा मामला मैं उस कुरान में नकल कर दूंगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो यकीन करेगा, और जो बिल्कुल ही शुरू से बेईमान होगा वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है जी, उम्मत का ही भला हो जाएगा। बात मेरी और रब्बे जलील की और खलील की हो रही है, नकल कुरान करीम में अल्लाह बात फरमा है। फरमाया मेरे खलील आ जाओ, आओ जंगल में। खलील पहुंच गए। फरमाया काला खुद
अरबातन मिन अत-तय्र, और मेरे खलील 4 परिंदे पकड़ो, अलग अलग नस्ल के हो, अलग अलग किस्म के हो, 4 परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़ लिए। 4 परिंदों को पकड़ने के बाद पूछा अब क्या करूं? फरमाया इनको ज़िबा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया। फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंटे काट दो, इनके पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया। फरमाया इन सारे गोश्त, इन परिंदों के गोश्त का कीमा बनाओ, और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। قال فخذ أربعة من الطير। फरमाया सुन ले कुरान करीम, खबर खोदने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा? और काफिर भी यही कहा करते थे आईदा कुन्ना इज़ामन नखीरा, हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया, हिसाब किताब कैसा? तमाम काफिरों की यही बात थी। यही बात कहते थे सारे काफिर कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारे सामने चला, हमारे सामने गरक हुआ, झूला नहीं मिला, मछलियां खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा? और मैं मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा तुझे देता हूँ, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूँ। قال فخذ أربعة من الطير، इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खूब मिला जुला दो, तो उसका कीमा बिल्कुल महीन बना दो, बारीक कर दो, और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ। فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، उनके चूसों को, उनके रगों रेशों को, उनकी हड्डियों को मिला जुला कर बिल्कुल कीमा बनाकर इधर उधर पहाड़ों पे खुद फेंक के आओ, और तमाम को मुंतशिर कर दो, और पहले मिला जुला दो, उन परों को भी, उस रूह में दाल को भी, उन हड्डियों को भी, तमाम को इधर उधर फेंक मारो। और उसके बाद फरमाया मिनहुम जुज़आ ثم ثم يأتينك سعيا ثم فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سایہ چیچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی،
आंखों के सामने पर घटे, आंखों के सामने गोश्त घटा, कीमत घटा, अलग अलग हुआ और फिर जुड़ता हुआ खलीलुल्लाह ने देखा। पहले गोश्त जुड़ा, हड्डियां जुड़ी, बाल जमे, पर जमे, अपनी अपनी जगह जाकर के सब कुछ जमा, सूट अपनी जगह लगी, नाखून अपनी जगह लगी। यातीन तसाया, और मेरे खलील नाम मेरा ले और काम ना हो, नाम मेरा ले और काम ना हो, ये हो कैसे सकता है? फरमाया वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। और मेरे खलील जिस तरह से इन मुर्दों की हड्डियां छट सकती है, इन परिंदों की हड्डियां छट गई, इनके गोश्त की तरह तरह सी बूटी अलग अलग हो गई, खीखर जुड़ गई, इनके पर जुड़ गए, चोंच जुड़ गई, कंधे और नाखून जुड़ गए। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की है, हमारा रुझान गलती की तरफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम पाक है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर यकीन रखा और उम्मत को यकीन की तालीम दी, वो बहुत बड़ी है। तो ये दिल में बात बिठा लेने के काबिल है कि हम जितने भी हैं, ये जितने भी पहले दुनिया में आए, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की दुनिया, एक वक्त आएगा कि पूरी कायनात इंसानी फिर वजूद में आ जाए। चाहे किसी के मरे हुए 1 लाख साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, कब्र के ऊपर दीवारें बन गई, महल बन गए, मकान बन गए। एक हदीस में आता है, एक एक कब्र से बाज ठिकाने पर 100 मुर्दा खड़ा होगा, एक एक कब्र से 100 मुर्दा सामने आएगा। तो ये सारी बात यकीन की है। आज अगर कलाम पाक के फरमाने के बाद भी हमारे दिलों में यकीन नहीं, तो समझ लो ईमान ही नहीं, वरना कब्र की जिंदगी। इसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दफन करने वालों के जूतों की आहट कब्र के ऊपर आ रही होती है, तो जमीन को चीरते हुए, जमीन के फरमाने के बाद भी हमारे दिलों में यकीन नहीं, तो समझ लो ईमान ही नहीं, वरना कब्र की जिंदगी। इसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दफन करने वालों के जूतों की आहट कब्र के ऊपर आ रही होती है, जो जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए नकीरन आमजूद होते हैं। जमीन को चीरते हुए फरिश्ते आते हैं, बड़े बड़े उनके दांत, बहुत लंबे लंबे उनके बाल, डरावनी शक्ल सामने आते और आके वो मुर्दे को अल्लाह के नाम पर जिंदा कर लेते हैं। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मरने वाले को नकीरैन की आमद पर ऐसा वक्त मालूम होगा जैसे असर की नमाज कज़ा होने को हो रही है। ऐसा सूरज नजर आएगा जैसा कि नमाज कज़ा होने को हो रही है। फरिश्ते आते ही सवाल कर देंगे, मर रब्बू का, मर रब्बू का, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। उलमा इकराम ने लिखा, जो आदमी नेक नमाजी है, अल्लाह वाला है, वो फौरन कहेगा, अल्लाह वालों तुम्हें सवालों की पड़ी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। सऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं अपनी नमाज पढ़ूं। फरिश्ते कहेंगे, नमाज पढ़ने का जहान क्या, अब नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा, नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कज़ा नहीं की। अब आ जाएगी, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और अब फिर पैदा किए बैठा है।
वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रहे। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में पूछ भी होगी। उन्होंने छोड़ो, मियाँ मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। क्या दीन है? बस ठीक है, जिस राह पे कोई लग रहा थी। माँ दीनों का बता, तेरा दीन क्या कहेगा? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी, माँ तक़ूलु लिहाज़र रजुल। अब इस बात में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, मा तक़ूलु लिहाज़र रजुल, बता ये कौन है? बता ये कौन है? इसमें अक़वाल है। बाज़ उलमा ने लिखा है, उसकी खबर से लेकर गुंबद खिदरा तक की जमीन को चीर दिया जाता है। बाज़ ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है, बताइए कौन है? दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका, मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगंबर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजे को बर्बाद करने वाले, बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाये की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे, हा ला अदरी, हा ला अदरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़े, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम, मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हाँ ला अदरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता, ला अदरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है। मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ, मुझे तो ये पता है कि मेरे बेटे कितने थे, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरी दुकानें कितनी थी, मेरा कारोबार कितना था, मुझे इसके सिवा और कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता। लगा अच्छा, तुझे और कुछ पता नहीं कि नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक गुरज मारेंगे 70 गज जमीन में फंस जाए, रेजा रेजा हो जाएगा। हदीस में आता है, अगर उस चीज को जानदार आदमी सुन ले तो जिगर फटता है, गले से शक हो जाए। और यही नहीं कि एक गुर्ज लगा तो बात खत्म हो गई, नहीं, फिर दोबारा तमाम रेजों को जोड़कर फिर बिल्कुल ठीक ठाक बंदा सही बन जाएगा, फिर गुर्ज लगेगा, क़यामत तक इसी तरह पिटाई होती रहेगी। एक हदीस में ऐसा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला जाएगा और फिर सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला आएगा, काटता ही रहेगा, कभी पैरों की तरफ जाएगा, कभी सर की तरफ आएगा, फरमाया क़यामत तक उसका चक्कर यूं ही रहेगा, इतना जहरीला सांप होगा। हुजूर फरमाते अगर जमीन पे फुंकार मार दे क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो। सारी बात यकीन वाले के लिए। उधर जिसने जवाब सही दिए, नमाज के लिए मेहनत मांगी,
अब आ जाएगी फफरूजू, फरस बिछा दो नम का तिलरू, सो जा तुझे कोई जगाने वाला नहीं, सो जा। जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो, खुशबूदार हवा आती रहे, आराम से सोता रहे। हदीस में है हजारों लाखों बरस के बाद जब कयामत में उठेगा, आंखें मलता हुआ यूं कहेगा कि यार यूं कैसे कयामत आएगी, अभी तो मैं सोया था, नींद भरी भी नहीं, कयामत पहले आ खड़ी हुई। हजारों बरस उसे ऐसे मालूम होंगे कोई अभी अभी लेटा था, अभी अभी आंख लगी थी और इतनी देर में कयामत भी आ गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। 100 साल की तंदुरुस्ती एक दिन के दुख के सामने कुछ भी नहीं होती। एक रात को अगर पसली में दर्द हो जाए, ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र में कभी तंदुरुस्ती देखी ही नहीं। कभी मरीज के पास बैठ के देखो ना, रात काफी नहीं कटती, खुदा जाने कितनी लंबी रात हो जाती है। हालांकि रात वही है, सुखिया की रात बड़ी, सुखिया की रात छोटी। हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं। बात कर रहा था खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी है, और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं। किस किस तरह से मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्रे के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फिक्रा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। एक सेकंड पहले इत्तला न हो सकी। कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, ऐसे आदमी यहाँ से गए हुए उतरते हैं, वहां से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे। खुदा का निजाम तो देखो। जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाद के हवाई अड्डे से उतर रहे हैं, और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा भी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने सब अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर अपने अखबार लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है। वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूँ, और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे दिया। फायर ब्रिगेड खड़ा है, इंतजाम सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जल कर खा, सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़े ही, कितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते। जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने ही मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक जहाज में चल रहा है, मगर बजाना जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता है। जिन बेईमानों को दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की, और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं आएगी। न मालूम सड़क से आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौत खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने अभी बताया। तो जब ये यकीन दिल में रास्ते हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए। अब तो तैयारी का वक्त है।
اور अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा न हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कफन मिले या न मिले, गुसल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, खबर छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी कर खुदाबंद आलम की करीमी ना हो और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे तो बात नहीं बनती, बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाबे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोगों। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बताओ कैसी गुजरी? कहने लगा क्या बताऊं, यहाँ का काम बिल्कुल निराला है। मैंने एक दूसरे से हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई। रब्बे अकबर की कसम, वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरे की। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए, मिले सही, बस ना मिले तो आप आधारे में सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा कराए। ऐसे खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से तो दुआएं कबूल नहीं होती। दूध में पानी मिला मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन चलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा, जब हराम रोजी से आदमी की नशो नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा तो फिर काम कैसे आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी जिंदगियों में इस कदर परहेज किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला जाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर का, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहाँ से लाया था, गुलाम से पूछा कहाँ से लाया था। उसने कहा यहूदियों के यहाँ शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुकदारी थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। वाह 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 वाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी। बोला 3 दिन तो पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए। किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो, पानी पी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर में आ गए सिद्दीक ने चैन न। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या जरूरत है काफिर की कि हम पे गालिब हो जाए। हम पे गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हमारा ईमान था वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो रहा ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया दुश्मन बन गई। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा मुसलमान, सबका दीनदार बनाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले जुमे को आप और मैं तो ख्याल नहीं करते, प्रोपेगेंडे के हम सब लोग शिकार हो गए। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयद शुहदा, पैगंबर के प्यारे चचे की शहादत बयान होगी। उस सहाबी की शहादत जिसके टुकड़ों के पास बैठकर काली कमली वाले ने आंसू बहाए। हमें तो तारीख भी मालूम नहीं, डूब कर मर गए सुन्नी कहलाते हुए। तुम्हें तो अपने सहाबा और नबी के प्यारे चचा की शहादत का इल्म नहीं, इसलिए जैसा कैसा मुझसे मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को यौम अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनाएंगे और सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का बयान होगा। आप लोग भी आए, दूसरे साथियों को भी बतलाएं, ताकि ऐसे मौके पर वो आदमी भी सुन ले जिसने कभी न सुना हो और वो भी जान जाए कि पैगंबर का चचा कैसा था। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي العاشري وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أهديته منا فأهديه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. کئی ساتھی ہیں جن کے روزگار کا مسئلہ ہے، دعا کر دے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، سبھی کے دکھ درجے کو دور فرما. الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے. کئی لوگوں کے رشتے ناطوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے غیر سے یہ اسباب مہیا کر دے، غیر سے حالات پیدا فرما دے. جہاں بہتر سے بہتر اللہ پاک وہی سب کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ.